नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेशियो यानी कि अनुपात के सवाल कराऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो देखोगे और अनुपात का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि x अनुपात y बराबर 7:3 है तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई क्या होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अनुपात को ना फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यानी कि बटे में लिख सकते हो। जैसे x अनुपात y है तो आप इसे x बट्टे y लिख सकते हो। ठीक है, बराबर बिल्कुल ऐसे ही इसको लिख सकते हो। 7:3 से आप 7/3 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 7 है और y का मान 3 है। ठीक है, अब x और y के मान आपको पता है तो इसमें लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। x का मान 7 है, 7 रख दो, माइनस y का मान 3 है, 3 रख दो, बटे में आ जाइए। x का मान 7 है, 7 रख दो, प्लस y का मान 3 है, 3 रख दो। 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कटा दो। 2 दूने का 4, 2 पंजे 10, तो ये क्या हो गया, 2/5। 2/5 को सही फॉर्म में लिख दो, 2:5 हो जाएगा। भाई 2/5 को अनुपात में लिखेंगे तो 2:5, बटे में लिखेंगे तो 2/5। तो 2:5 आपके किस ऑप्शन में मिलेगा, डी ऑप्शन में। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको अनुपात के लिए। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 7x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा। एनटीपीसी सीबीटी 2022 का सवाल। देखो, x के बटे में y बराबर 3 के बटे में 4 हो जाएगा। तो x का मान 3 हुआ, y का मान 4। तो x का मान 3 है, 3 का गुना 7 से कर दो तो 3 7 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। माइनस y का मान 4 है, 4 का गुना 4 से कर दो तो 16 हो जाएगा, बटे में आ जाइए। x का मान 3 है, 3 का गुना 3 से कर दो तो 9 हो जाएगा, प्लस y का मान 4 है, 4 का गुना 2 से कर दो तो 8 हो जाएगा। 21 में से 16 माइनस होगा तो बचेगा 5। 9 में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17। 5/17 का मतलब हुआ 5:17। किस ऑप्शन में है देखिएगा, आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में है। प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 3a² माइनस 8b² अनुपात a² प्लस 4b² बराबर 2:1 तो a अनुपात b का मान क्या होगा। देखिएगा, आपको दिया गया 3a² माइनस 8b² अनुपात के मतलब बटे में इसको लिख लेंगे। a² प्लस 4b का स्क्वायर बराबर क्या है, 2:1। 2 मतलब 2/1। अब क्या होगा भैया, कैंची वाला गुना, क्रॉस वाला, एक का गुना करिए इससे तो यही हो जाएगा 3a² माइनस 8b²। ठीक है, बराबर, अब 2 का गुना इससे करो इस तरीके से, तो 2 का गुना a से होगा तो 2a² प्लस 4, 2 का गुना 4 से होगा तो 8 हो जाएगा, सॉरी 8b²। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो ना, ये 3a² है, ये 2a² है। जब 2a² इधर आएगा, 3a² में से माइनस हो जाएगा, केवल एक a² बचेगा। ये 8b² है, माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 8b² इधर पहले से हैं, ये भी आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 16b²। ठीक है, ये 16b² हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा, ये क्या है, a², ये b² इधर आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे इसके, तो इधर क्या बचेगा, 16। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो मैं इधर लिख लेता हूं। ठीक है, इधर लिख लेता हूं, a² बटे में b² बराबर 16/1। अब देखो, ये स्क्वायर जो है बराबर के इधर जाएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4। 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 4/1। तो a का मान 4 हुआ और b का मान 1 हो जाएगा। a का मान 4, b का मान 1। हमसे a अनुपात b तो पूछा था, तो a का मान 4, b का 1, 4:1 हो गया। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि a³ प्लस b³ अनुपात a³ माइनस b³ बराबर 185 अनुपात 158 है तो a अनुपात b क्या होगा। देखो, आपने बचपन में एक सीखा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर ये आपने सुना है, पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कंपोनेंडो डिपेंडेंडो का,
कि आप मात्र देखिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। पूरा लॉजिक मात्र 5 सेकंड में आ जाएगा निकल के। देखो कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अनुपात का मतलब बटे में लिखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 बटे में 158 आ जाएगा, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिपेंडेंडो करेंगे आप। एक तो तरीका है कि आप कैंची का गुना कर सकते हो, ठीक है। और कंपोनेंडो डिपेंडेंडो अगर आपको याद है करोगे तो कैंची के गुना से बच जाओगे, कैंची के गुना से बच जाओगे, शॉर्ट ट्रिक में आंसर आ जाएगा। करते क्या है, ध्यान देना, करते क्या है, ए और बी में से ए क्यू लिखोगे, ठीक है। नीचे वाले में से बी क्यू लिखोगे, बस इतना करना है। इनको एक बार जोड़ के लिख देना है, 158 में 158 185 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 343। एक बार जोड़ के लिखना है ऊपर, एक बार घटा के लिखना है नीचे। तो 185 में से 158 घटा देंगे तो 27 आएगा। याद रखना क्या कहा मैंने, ऊपर वाली संख्या में से एक क्यू लेना पहली वाली, नीचे वाली में से दूसरी वाली लेना, इनको एक बार जोड़ के लिख देना, एक बार घटा के लिख देना, बस इतना काम कर देना। अब देखो ये पावर 3 है, ये 3 जब इधर आएगा तो इसके यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, यहां से भी 3 इधर आएगा तो इधर भी क्यूब रूट लग जाएगा। 343 का क्यूब रूट 7 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो 7 के बटे में क्या हुआ, 3। 7 के बटे में 3 का मतलब है 7 अनुपात 3, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया। सवाल का आंसर आ गया, सभी को क्लियर हो गया ना। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 4 6 है तो इसका अनुपात का मान हमें बताना है। देखिएगा, ए बी और सी 2 4 6 है इसका मान। हमारे पास देखो ए का मान दिया गया, बी का भी है, सी का भी है, तो हम इसमें रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैं पहले ये देख लूं, अगर अनुपात कट के छोटा हो जाए तो और अच्छी बात है। 2 एकम 2, 2 दूने का 4, 2 तिया 6। अनुपात कट के छोटा हो गया और अच्छी बात है। ए का मान 1 है, बी का 2, सी का 3। तो ए की जगह मैं 1 लिख दूंगा, बट्टे में बी का मान लिखूंगा 2 अनुपात बी का मान 2 है, सी का मान लिख दूंगा 3 अनुपात सी का मान 3 है, बटे में ए का मान लिख दूंगा 1। लिख दिया मैंने। अब अनुपात ना कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, बटे की फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे भी देखो आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया गया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम लीजिए। 2 3 1 का एलसीएम होगा 6। 2 से कटाओ 6 को 3 बार में कटेगा, 3 कमल पे 1 से करो 3। 3 से कटाओ 2 बार में कटेगा, 2 कमल पे 2 से करो 2। 1 से कटाओ 6 को 6 बार में कटेगा, 6 तिया 18। 3 2 18 किस ऑप्शन में है? एक मिनट एक मिनट, हमने 2 से कटाया 6 को 3 बार में कटा, 3 एकम 3। 3 से कटाएंगे 6 को 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 1 से कटाएंगे 6 को 6 बार में, 6 3 18 है। तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 18, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 18 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। ये हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करें। व्युत्क्रम बताना है, ठीक है। देखो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, आरआरबी टेक ग्रेड 2024 का सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत अच्छा सवाल। 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 दिया गया। अब देखो इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इनके बटे में 1 होगा। जैसे 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो भी 1 होगा, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो भी 1 होगा। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। अब हमें इसका क्या करना है, व्युत्क्रम यानी कि पलटना है। तो 1 को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, पलटेंगे तो। इस 1 को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा। इस 1 को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर वाला 3 नीचे आ जाएगा। ये हमने व्युत्क्रम कर लिया। अब ये फ्रैक्शन से हटा के सही फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए, 6 आ जाएगा एलसीएम। 1 से काटो 6 को 6 बार में, 6 1 कम 6, इधर लिख दिया। 2 से काटो 6 को 3 बार में, 3 1 कम 3। 3 से काटो 6 को 2 बार में, 2 1 कम 2। तो 6 3 2 किस अनुपात में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया वो देख लो। 6 3 2, आप बोलोगे सर सी ऑप्शन में है। ये हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि अजय अमित और अमन के बीच 214 सेबों को इस अनुपात में वितरित किया जाए तो अमर को कितने सेब मिलेंगे। आरआरबी जेई का सवाल है 2014 का। देखो सबसे पहली बात, आपके पास सेब कितनी है, 214, ठीक है। आपके पास 214 सेब है, लेकिन ये जो अनुपात दिया गया है ये आपका फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लाइए, सही फॉर्म में, ठीक है। सही फॉर्म में कैसे लाएंगे,
नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बताया है 5, 6, 7 ये लगातार संख्या है, तो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 का गुना 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, एलसीएम आ गया 210। अब 5 से 210 को कटाइए, 5 से 210 को कटाएंगे तो 5 चौको 20, एक बचेगा 10, 5 दुने का 10 यानी कि 42 बार में कटेगा। 7 से कटाएंगे, 7 तिया 21, एक ये 0 यानी कि 30 बार में कटेगा। 6 से कटाएंगे, 6 तिया 18, 3 बचेगा 30, 6 पंजे 30 यानी कि 35 बार में कटेगा। मैंने तीनों को कटा लिया और इनका सही अनुपात निकाल लिया। अब देखिएगा हमारे पास योग कितना है, 214 योग है सेब। सेब कितने, 2 से 14 तीनों के योग में है। जब योग है हमारे पास तो हम तीनों के अनुपात का भी तो योग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा योग, 40, 30, 70, 70 और 30 100, 5 और 2 7 मतलब 107, योग हो गया 107। तो सेब के योग में इनके अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। हमसे पूछा है अमर को कितने सेब मिलेंगे। अमर को देखो पहले कौन है, अजय, बाद में कौन है, अमित, लास्ट में कौन है, अमर। तो ये अमर का अनुपात है। ठीक है, तो अमर का पूछा गया है तो अमर अनुपात में कितना है, 35। यहाँ पे कितना, 2, 2 को गुना 35 से कर दो। अमर को कितने सेब मिलेंगे, 70 सेब मिलेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 1 है तो ए बी सी का मान बताना है। ठीक है, ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है 2024 का। हमारे पास देखो ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, सी तक है ना, तीन व्यक्ति हैं। ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, 4। यहां देखो बी का मान 4 है और सी का मान 1 है, तो बी का मान बी के ही नीचे लिखेंगे 4 और सी का मान 1 है तो सी के नीचे लिखेंगे, लेकिन इसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है, यानी कि बी के बाद। ठीक है, अब देखो ये जगह खाली बची हुई है और ये जगह खाली बची हुई है, तो खाली जगह में क्या करते हैं, इसके बराबर वाली संख्या आ जाती है 4। बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर बराबर में तो 1 भी था, तो हम देखो 36 वाली लाइन हो ना, ये हमारा सही तरीका है। हम ऐसे लेते हैं बराबर में ऐसे वाली संख्या, अगर हम ऐसे लंबवत लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे लेनी है बराबर में, तो यहाँ खाली जगह बराबर में ऐसे लेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब देखो 4 चौकू वो 4 तिया 12, 4 चौकू 16, 1 का गुना 4 से करो 4, कट सकते हैं तो कटा दो, 4 एक कम 4, 4 चौकू 16, 4 तिया 12। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 1 देखो किस ऑप्शन में, 3 4 1 डी ऑप्शन में है। ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी सी बराबर 4 5, ए बी सी का मान बताना है पिछले क्वेश्चन के जैसे। ए बी और सी का बताना है। ये कितना है, ए और बी का 3 अनुपात 2 है। ठीक है, यहाँ कितना, बी सी का 4 5, बी और सी का, तो बी का लिखो 4, सी का लिखो 5। ठीक है, इसी तरीके से लिखना आप हमेशा, गलत नहीं होगा कभी भी। बराबर वाली संख्या खाली होती है तो उसके बराबर वाली संख्या उतारते हैं इस तरीके से, है ना, ये खाली है तो इस तरीके से उतारो 4। अब हमसे एबीसी तीनों का मान पूछा है तो 4 तिया 12, 4 दुने का 8, 5 दुने का 10। अब ये कट सकते हैं तो कटा के छोटा कर लो, 2 से कट जाएंगे सभी, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 5, 6 4 5, 6 4 5 यानी कि सी ऑप्शन है सही जवाब। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4 अनुपात 5 है। देखो आपके पास ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4 अनुपात 5 है। ए बी कितना है, 4 अनुपात 5। ठीक है, फिर बोला है बी के वेतन का सी के वेतन से, बी के वेतन का सी के वेतन से, यानी कि सी व्यक्ति भी है, कोई सी भी है, तो बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात 3 अनुपात 4 है। तो पहले बी का लिखेंगे 3 अनुपात 4 है, इस तरीके से। सी का कितना है, 4, लिख लिया ना। अब ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात बताइए, यानी कि ए के वेतन का सी के वेतन से पूछा गया है, ये बताना है। कोई बात नहीं, तरीका पता है। जब ये जगह खाली तो इसके बराबर वाली संख्या लेंगे, ये जगह खाली इसके बराबर वाली लेंगे 3। ठीक है, 3 चौकू 12, 4 पंजे 20। ए और सी का ही तो पूछा है तो बी का निकालने की जरूरत नहीं है। ए का है 12, सी का है 20, कटा लीजिए, किससे कटेगा,
4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 3:5 निकल के आ जाएगा। चेक करिए किस ऑप्शन में है। आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर आपको मिल गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि ए बी बराबर 3:4 और बी सी बराबर 5:7, तो ए सी का मान क्या है? ए बी और सी, यही तो तीन व्यक्ति हैं यहाँ पे। ए बी बराबर कितना है? 3:4। बी सी बराबर कितना है? 5:7। ठीक है, ए सी का मान बताइए। अब देखो, ये जगह खाली इसके बराबर वाली संख्या लो, ये जगह खाली इसके बराबर वाली लो। ए सी का मान बताना ना, ए और सी का, तो बीच वाला मत निकालना, बी वाला, कोई जरूरत नहीं है। 5 तिया 15, 4 सत्ते 28, इसका आया 15, इसका आया 28। ये कटेंगे नहीं किसी से, ना तो 2 से ना ही 3 से, तो 15 और 28 चेक कर लो कहां पे है, पहले ऑप्शन में। सवाल का आंसर आ गया। बहुत इजी प्रश्न हो गया है आपके लिए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:3, बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी डी बराबर 6:7, तो ए बी सी डी का मान बताइए। अभी तक सी तक पूछ रहा था, इस बार एक व्यक्ति और बढ़ा दिया डी। कोई बात नहीं, डी बढ़ा दे, ई बढ़ा दे, कितना भी बढ़ा दे, आप आसानी से करोगे। ए बी सी और डी, यही तो चार व्यक्ति हैं। ए और बी का कितना है? 1:3, 1:3। ठीक है, अब बी सी का कितना है? 4:3। बी सी का, तो बी बी और सी का ना, तो बी का लिखो 4:3। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? बस ये डॉट की लाइन अनुपात वाली खींचते हुए चलिए साथ में। अब देखो सी डी का है 6:7, सी डी का, तो सी के नीचे लिखेंगे 6:7। यहीं तक आगे हम। अब क्या करना है, बराबर वाली संख्याएं जो खाली है उन्हें उतार लो। जैसे ये खाली है, इसके बराबर वाली 3, ये खाली है तो इसके बराबर वाली 3, ये खाली है तो इसके बराबर वाली 3, ये खाली है इसके बराबर वाली 4, ये खाली है इसके बराबर वाली 6, ये खाली है इसके बराबर वाली लेनी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? एबीसीडी चारों का पूछा है। तो 6 चौको 24, 24 एकम 24। ठीक है, 6 चौको 24, 24 का गुना 3 से कर दो 72। ठीक है, 72 हो गया। 6 तिया 18, 18 ती 54। ठीक है, 7 तिया 21, 21 का गुना 3 से करो 63। अब देखो ये किसी संख्या से कट सकते हैं, तो भैया कटा लीजिए। 4 से सभी कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 4 से नहीं कटेंगे सभी, 3 से कट जाएंगे। 3 अट्ठे 24, 3 से कटा दो, 3 दूने का 6, एक बचेगा 12, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूने का 6, 3 एक कम 3, 8 24 18 21। कहाँ पे है? 8 24 18 21, 8 24 18, 8 24 18 21, बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं वीडियो को देखते हुए पूरा लास्ट तक आ गए, लेकिन लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर कर देना। उन बच्चों तक शेयर कर देना जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। तो हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, हम कोई कोर्स नहीं बेचते, कोई पैसा नहीं लेते, फ्री पढ़ाते हैं। उन बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, जिनके पास कोचिंग सेंटर के पैसे नहीं है, या फिर पैसे हैं कोचिंग सेंटर बहुत दूर है, तो उनके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि वो तैयारी घर पे रह के आसानी से कर सकें बिना किसी फीस दिए। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कर देना। चैनल को अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।